अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। KGN सरकार चैनल के तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। कल तो पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। आपके लिए मैं एक आजमूदा और नया कुछ आपके लिए मैं एक अमल लाया हूँ जो मेरा खुद का आजमाया हुआ है और मेरे पीर मुर्शिद का आजमाया हुआ है। बहुत से लोग ने आजमाया है, उसमें कामयाबी भी मिली है। ये जो मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, जो लोग परेशान हैं, जो लोग मुसीबत में हैं, जो लोग जिनकी शादी नहीं होती है, शादी में हर तरफ से रुकावटें आती हैं, रिश्ता नहीं होता, रिश्ता में रुकावटें आती हैं और रोज़ी में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, हर कोई मसले हैं इन लोगों के। अब भाई बहनों के लिए मैं आपके लिए एक नया अमल, हमारे ख्वाजगा हिंदल वली ख्वाजा गरीबन नवाज़ का अमल है जो मेरा ख़ुद का आजमाया हुआ है। मैंने कितनी दफ़ा तो आजमाया है और इसका अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है। आप सबसे यही गुजारिश है कि आप भी इस अमल को करिए और फ़ायदा उठाइए। आइए अब अमल की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। ये अमल ऐसा है कि ख्वाजा न ख्वाजा हमारे हिंदल वली जो सरकार हिंद बादशाह हैं, सब वलिया के आला हैं, हिंदुस्तान के जो वली के बादशाह हैं उनका अमल है ये जो अमल है दरूद चिश्तिया का अमल है। जो दरूद चिश्तिया का अमल है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। अब आने वाले पीर के दिन सरकार ख्वाजा गरीबन नवाज़ की छठी है। उसके लिए आपको एक मुकर्रर वक्त करना पड़ेगा, यानी कल यानी इतवार के दिन से चालू करना पड़ेगा। यह अमल जो है 3 दिन का है या 7 दिन का है या 11 दिन का है। 3 दिन में भी आपको कामयाबी मिल सकती है, नहीं तो फिर 7 दिन में, नहीं तो 11 दिन। अगर आपको फ़ायदा हो गया इंशाअल्लाह, सरकार किसी को नाराज़ नहीं करते हैं। दिल से उन्हें कोई भी पुकारे हिंदल वली का नाम लेके तो वो हाजिर होते हैं, चाहे कौन से ही कौम का क्यों ना हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन जो भी करे आप मगर अच्छी नीयत, पाक नीयत से इस अमल को करें। और दूसरी बात, आप जब भी करें तो नमाज़ों की पाबंदी करें। अगर नमाज हिंदू भाई जो है नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक उसूल है, तो गरीबों, यतीमों, मैक्सिको में जो लाचार हैं उनके लिए वो उनके हिसाब से ज़कात दें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे कौन सा ही मसला हो, इस अमल के ज़रिए से आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकते हैं और हिंदल वली ख्वाजा गरीबन नवाज़ के मदद ले सकते हैं। ये जो अमल है दरूद चिश्तिया का अमल है। आपने सभी दरूद सुना होगा, लेकिन दरूद चिश्तिया क्या है कई लोगों को मालूम है, कई लोगों को मालूम नहीं है। दरूद चिश्तिया बहुत ख़ास और आला अमल है। ये जो अमल है बहुत ख़ास है। पहली चलो वीडियो लंबी हो रही है, जल्द से जल्द अमल की तरफ मुब्तला हो जाता हूँ। आपको चाहिए यानी कल रात से, इतवार की रात से यह अमल को करना चाहिए। यह अमल करने के लिए आपको एक चिराग चाहिए जो घर में मिट्टी का हो या फिर कौन से भी एक धातु का हो, वो चिराग लेना है। वो चिराग लेके आपको बैठना है। उसके अंदर घी भी डाल सकते, नहीं बोले तो अपने खाने वाला तेल भी। आप जो
चिराग का मुंह है आपके सामने, आपका मुंह जो है किबला रुख होके बैठना है। जय नमाज बिछा के पाक वज़ू वगैरह करके पाक साफ होके, हिंदू भाई जो हैं वो भी हाथ मुंह वगैरह धो लेके करके पाक साफ होके बैठना है। और उस दिन इतवार के दिन आपको बैठ के चिराग रोशन करना है। 5 खुशबू वाली कौन सी है अगरबत्ती लगाना। और दूसरी, अपने सामने कौन सी ही मीठी चीज़ यानी शिरानी बोलिए, और मीठी चीज़ कौन सी सफ़ेद वाली बोलिए, आपको जो अच्छा लगे वो मीठी वाली चीज़। अगर कुछ लाने की आपकी हैसियत नहीं है तो घर में मीठे चावल भी बना सकते, नहीं तो मीठी खीर भी बना सकते चावल की, जो दूध के साथ बनाई हुई रहती है वो बनाइए। फिर उसके बाद आप क्या करिए, 5 अगरबत्ती लगा के अपने बदन पे खुशबू वगैरह लगा दीजिए। सरकार का नाम ले लीजिए, हिंदल वली मेरे ख्वाजा न ख्वाजगा, बहुत गरीब नवाज है, गरीब को नवाजने वाले सरकार हैं मेरे। यह गरीब नवाज के सदक़े से और उनके वसीले से मैं आपके सामने अमल पेश कर रहा हूँ। वो अमल में मेरी लाज रखेंगे, आपको कामयाबी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आपको किबला रुख होके बैठने के बाद चिराग रोशन कर दीजिए, सामने खीर रख दीजिए और 1100 मरतबा जो है दरूद चिश्तिया पढ़ना है। दरूद चिश्तिया पढ़ने के बाद आपको एक नक्श मैं बताना चाह रहा हूँ। वो नक्श आप वो कौन से भी ऑरेंज कलर के पेन से, स्केच पेन से, नहीं तो केसर से आप लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद वो तावीज़ आपको सामने रखना है। सामने रख के दरूद चिश्तिया 3 मरतबा या 5 मरतबा, 11 मरतबा, आपको जितना अच्छा लगे, आपको ठीक लगे उतना पढ़िए। वो पढ़ने के बाद सूरह फातिहा 70 दफ़ा पढ़ के फिर दरूद चिश्तिया अव्वल आपने जितना पढ़ा है उतना पढ़ना है और उसके ऊपर दम करना है। फिर सरकार के सामने आप हाथ फैला के आपने जो भी मकसद है उस मकसद से के लिए आपने दुआ करनी है। और एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो तावीज़ आप बनाएंगे उस तावीज़ के नीचे अपना मकसद लिखना ज़रूरी है। अपना मकसद लिखना ज़रूरी, याद रखिए। जब यह तावीज़ मुकम्मल हो जाएगा, वो तावीज़ को आपने खुशबू लगाना है। कौन सा भी अत्तर आपको जो घर में मौजूद हो वो लगा सकते हैं, नहीं तो कौन सा ही आपके पास अवेलेबल हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको मोम जामा करके काले कपड़े में लपेट के सी लेके अपने बाजू में या गले में बांध लीजिए। जब भी आप 3 दिन का करें या 11 दिन का करें या 7 दिन का करें, वह अमल करते वक्त तो तावीज़ उतार के अमल करना चाहिए, तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ के लिए बिल्कुल नहीं। आप याद रखना इस बात को मेरी, नाजायज़ के लिए हरगिज़ 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 मना है इस अमल को। जायज़ मकसद के लिए आपका कौन सा ही है, चाहे कर्ज़े का मसला हो, चाहे निकाह का मसला हो, चाहे रिश्ते का हो, चाहे रोज़ी का हो, चाहे किसी की बीमारी का हो, चाहे किसी की परेशानी का हो, चाहे मियाँ बीवी में झगड़े का मसला हो, चाहे औलादों की नाफरमानी का हो, चाहे नाजायज़ संबंध जो पति पत्नी बाहर ताल्लुकात रखते हैं उनके लिए हो, किसी के लिए भी हो, वो चीज़ कर सकते हैं। जो बाद में जो रोज़ जो आप अपनी हैसियत के हिसाब से जो मीठी चीज़ लाएंगे, वो मीठी चीज़ आपको दूसरे दिन सुबह वो बच्चों में, यतीमों में किसी भी तकसीम कर सकते हैं। आपका मकसद पूरा होने के बाद आपके हैसियत के हिसाब से आप 5 फ़कीर या 3 फ़कीर को आपने हैसियत के हिसाब से जो भी है ज़कात दे देना। मेरी यही दरख्वास्त है। इमाल जो अमल है जायज़ मकसद के लिए ही करना, नाजायज़ के लिए बिल्कुल नहीं। चलो मैं आपको अमल दिखाता हूँ, आप अमल से
कामयाबी लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आगे बढ़िए, बहुत से अमल ऐसे हैं तो आप फ़ायदा उठाइए। मेरी यही आपसे गुजारिश है, जो गलत रास्ते पे लोग जा रहे हैं वो गलत रास्ता छोड़ दें। बस यही इंशाल्लाह मेरी आप सबसे गुजारिश है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है दर्द चिश्तिया। मैं डिस्क्रिप्शन में भी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में भी नीचे लिख दूंगा। तब तक के लिए अभी तो नया चैनल स्टार्ट है, अगर कुछ दिक्कत लगे तो मुझे माफ़ करना। कमेंट में आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जो है दर्द चिश्तिया, एक बार आपके खिदमत गुजार की तरफ से खिदमत के लिए मैं आपके तरफ एक अमल पढ़ता हूँ। ये जो दर्द चिश्तिया, माफ़ी चाहता हूँ, दर्द चिश्तिया पढ़ के सुनाता हूँ, सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीन बदादी जरफिन अल्फ़ा अल्फ़ा मरतीन व बरीक व सलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीन बदादी जरतीन अल्फ़ा अल्फ़ा मरतीन व बरीक व सलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीन बदादी जरतीन अल्फ़ा अल्फ़ा मरतीन व बरीक व सलीम। ये जो है दर्द चिश्तिया। सूरह फातिहा तो आपको सबको याद होगी, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा सूरह फातिहा, हिंदी में भी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। ये जो है हिंदी में नक्श है, आपको मकसद लिखना है। ये उर्दू में नक्श है, आपको जो उर्दू में जो अच्छा लगे वो हिंदी में भी लिख ले सकते और उर्दू में भी लिख ले सकते। और जो यहाँ ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है, जो गोल डब्बे सर्कल बनाए हुए हैं, वो सर्कल जो है ये नक्श की चाल है। ये आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। खाली जो ये 252 271 268 सॉरी जो है, माफ़ी चाहता हूँ, 2368, ये जो है यहाँ से चालू होता है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको इस तरह से लक्ष्य लिखना है, नीचे अपना जायज़ मकसद लिखना है। फिर उसके बाद ये तावीज़ को सामने रखना है। रखने के बाद अव्वल जो है आप यही दर्द चिश्तिया 3 5 या 7 या 11 मरतबा अव्वल पढ़ना है। फिर सूरह फातिहा जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सूरह फातिहा सबको याद भी होंगी, नहीं तो यूट्यूब पे जाके चेक भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी नीचे डाल दूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सूरह फातिहा को आपको 70 मरतबा पढ़ना है याद से। जो अमल है सही तरीके से करे, सही नीयत से करे, इंशाअल्लाह मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ आपकी मुराद, आपकी जायज़ मकसद ज़रूर पूरा करेंगे। जो कोई बंदा परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करेंगे, जो कोई कर्ज़दार है उस कर्ज़ से निजात अता फरमा देंगे। इंशाअल्लाह सरकार आपकी हर मुराद को पूरी करे। आप एक बार फिर से मैं आपके सामने रखता हूँ, आप सही तरीके से देख लीजिए। आपके सामने में सही तरीके से रखता हूँ पूरी तरह से। थोड़ी मुश्किलात है, नया चैनल है, थोड़ी दिक्कतें हैं, आप सपोर्ट कीजिए। इंशाअल्लाह अगली बार जो रहेगा, इंशाअल्लाह जो मैं अगले महीने से अच्छी तरीके से वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँगा। और कल मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, एक जो ख़ास से ख़ास आजमूदा अमल जो है मैं कल फिर से अपलोड करूँगा।
آپ دیکھ لیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کیجئے، نیچے کمنٹ بھی کر دیجئے۔ بس انشاءاللہ آپ سب سے یہی گزارش ہے، آپ سب لوگ مجھے اپنا پیار دے اور سپورٹ دے، بس ایسی ویڈیو میں ہر دن بنا سکوں، بس انشاءاللہ آپ سب کو کامیابی دے۔ خواجہ غریب نواز بابا کی تو شرح الدین عطائے غریب نواز رحم کر، ان سب کی مرادوں کو پورا کر، جو بھی ان کی جائز مقصدیں ہیں ان مقصدوں کو پورا کر میرے ہند الولی، رحم کر عطائے غریب نواز، بغیر دعوے بلا استاد کشتی، جے فنے شکیس طرح سے پشتی، با حق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کون یا معین الدین چشتی، مدد کون یا معین الدین چشتی، مدد کون یا معین الدین چشتی۔